क्योंकि बात आपने छेड़ दी है डिक्सन की वीरू, तो हमारे पास एक डिक्सन का इंटरव्यू है, क्यों ना जो आज ही हुआ है, वो जो उन्होंने नोएडा में अपना नया मोबाइल प्लांट शुरू किया है, तो क्यों ना एक सुन लिया जाए उसका एक अंश जो चेयरमैन सुनील वचानी ने हमारे साथ एक खास इंटरव्यू में कहा असीम के साथ। एक बार वो सुन लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त डिक्सन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सुनील वचानी है। सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई नया प्लांट खोलने के। इस प्लांट के बारे में बताइए, कितना मैन्युफैक्चरिंग होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर रहे हैं? ये इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 25 मिलियन पीसेस पर एनम होगी। इसका जो कवर्ड एरिया है करीब ऑलमोस्ट 3 लाख स्क्वायर फीट का है, और एक बार ये जब फैक्ट्री पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी तो लगभग 5,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे किया जाएगा इस फैक्ट्री में। इसके अलावा आप एक और नोएडा में एक और फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। वो किस चीज़ की फैक्ट्री होगी, कैपेसिटी क्या रहेगी उसकी? जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक नोएडा में फैक्ट्री प्लान कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होगी। दैट मीन्स 10 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया की फैक्ट्री होगी, और हमें उम्मीद है कि 1 साल में फैक्ट्री रेडी हो जाएगी। और इस फैक्ट्री में मोबाइल फ़ोन्स और IT हार्डवेयर बनेंगे, और हमें उम्मीद है कि वंस ये जो फैक्ट्री ऑपरेशनल होगी, ये भारत में एक सबसे टॉप 5 में इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री होगी, इन टर्म्स ऑफ द साइज। सर, इसके अलावा Xiaomi के साथ आपने टाई अप किया है अभी फिलहाल में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और भी कंपनियों के साथ आपकी बातचीत है जिनके लिए आप प्रोडक्शन करेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस फैक्ट्री लगने के बाद, ये जो आज हमारी फैक्ट्री इनॉग्रेट हुई है, ये डिक्सन की चौथी फैक्ट्री है फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फ़ोन्स। और इस फैक्ट्री के लगने के बाद डिक्सन की जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 70 मिलियन फ़ोन्स की है, स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन मिला के। और जैसे आपको पता है कि टोटल मार्केट साइज़ मोबाइल का करीब 200 मिलियन का है, तो डिक्सन ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है। और अब डिक्सन में और इंडस्ट्री में ये समय आ गया है कि हमें PLI के बियॉन्ड देखना है, लाइफ बियॉन्ड PLI, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक बड़ा स्केल क्रिएट किया जाए। अभी सरकार PLI दे रही है, आपको कब तक लगता है कि PLI की ज़रूरत रहेगी आपको, या कब तक आपको लगता है कि कम्पिटिटिव हो जाएंगे इसमें? देखिए, PLI के लिए जो मोबाइल फ़ोन का PLI उसमें 2.5 साल और रहते हैं, और हमें ये उम्मीद है या रिक्वेस्ट है कि एक और एक्सटेंशन मिलना चाहिए PLI का, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि जो इंडियन कंपनीज है वो ट्रूली आत्मनिर्भर हो जाएंगी। उसके बाद कंपोनेंट्स भी यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी है कि फाइनल असेंबली यहाँ पे हो रहा है, बट ये बहुत ज़रूरी है कि कंपोनेंट इकोसिस्टम बड़ी तरह से यहाँ पे आए। तो हमें उम्मीद है कि जो सेकंड अगर एक्सटेंशन आता है तो उसके बाद इंडियन कंपनीज कंप्लीटली आत्मनिर्भर हो जाएंगी। ओके, तो ये बात हुई डिक्सन टेक की मैनेजमेंट से। आशीष चतुर्वेदी जी, आपके पोर्टफोलियो में है क्या, और अगर नहीं भी है तो भी अगर आपका कोई व्यू हो स्टॉक पर तो? काफी पॉजिटिव व्यू है अनुज इस पे, और स्टॉक हम काफी लंबे समय से इसको ट्रैक भी कर रहे हैं और बहुत बार इसको रिकमेंड भी किया, और ये एक बहुत ही बढ़िया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के तौर पर थीम इसको देखने को मिली। आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले हम नेट इंपोर्टर थे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल के अंदर में, और आज हम मोबाइल 100% जो है मोबाइल हमारे यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है, और इनफैक्ट यहाँ से 2 से 3 साल में अब आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा विजिबल ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, और उसको उस प्रॉक्सी थीम को प्ले करने के लिए जो सबसे बढ़िया स्टॉक रहा वो डिक्सन रहा, जिसने PLI के भी एडवांटेजेस काफी अच्छे लिए। तो ये स्टॉक तो मेरे हिसाब से अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहेगा। और मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, मैं बिल्कुल इस बात से 100% सहमत हूँ कि ये जो ये इस थीम का नेक्स्ट जिसको हम कहते हैं, ये अपने आप में डिक्सन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क रहा, क्योंकि उसने जिस तरह के, हम तो इसको 300-400 रुपए पे स्टॉक को ट्रैक करते थे, तो मुझे तब से ध्यान है कि किस तरह की इसने एक मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट की, और अब एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग मशीन ये स्टॉक बन चुका है। टेक्निकली आप देखें तो ये बड़ा ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद हो रहा है, तो इसकी भी अपसाइड 7,000 तक की आती हुई हमें नजर आती है, और 5,600 पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ध्यान रख के अपनी पोजीशंस को आप एक एवरेज कर सकते हैं, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से ट्रेंड काफी प्रॉमिसिंग है, और एक कंपाउंडिंग स्टोरी के तौर पर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज को करेंट लेवल्स पर देखते हैं। ओके, चलिए ये बात हो गई डिक्सन की। अब बात करते